देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक डाउट आता है, बहुत ही कॉमन डाउट है कि यूपीएससी की जब तैयारी हम कर रहे होंगे तो हमें उस समय नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये सवाल आता है। अब इस सवाल का समाधान क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर नोट्स हमें क्यों बनाने होते हैं। मतलब जो भी आपको कहे कि तुम्हें यूपीएससी के लिए नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए और उसका आंसर भी आपको पता हो कि देखिए नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, नोट्स क्या होते हैं। वैसे तो नॉलेज आपको होगा ही कि नोट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम शॉर्ट में समझते हैं जल्दी से कि आखिर नोट्स क्या होते हैं। देखिए हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। नोट्स क्या होता है, मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, किसका पेज है, बुक का, किसी भी बुक का एक पेज है। इसमें मान लीजिए आपके 1000 शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये है एक पेज है किसका, नोट्स का, ठीक है, ये नोट्स का पेज है। अब नोट्स क्या होते हैं, इसमें 1000 वर्ड है और आपने एक बार इसको पढ़ लिया, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगा कि इसमें ऐसी 3-4 चीजें हैं जिनको मैं भूल जाऊंगा, उसके लिए बाद में मतलब फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें कि आपको लगा इसमें से 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 10 जगह ऐसी हैं या 10 शब्द ऐसे हैं या 10 लाइनें ऐसी हैं जो मुझे याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उनको मैं भूल जाऊंगा अगर केवल एक बार ही पेज को पढ़ा तो आप उनको इसमें से लाकर नोट्स में डाल दिए, ठीक है। 10-20 जो भी आपके पॉइंट हैं, लाइनें हैं, वर्ड हैं, उनको इसमें डाल दिए, तो इसको कहते हैं नोट्स बनाना। सिंपल था, समझ में आ गया कि नोट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमारी बुक का एक पेज है, उसमें मान लीजिए 500 या 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, कम से कम 90% इसमें उतार दिए। अरे तो उससे अच्छा है आपका जो टाइम बचेगा कि इसमें ही लिखे रहने दो, इसी से बार बार रिवीजन कर लेना, पूरे के उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो नोट्स नहीं हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि एक बुक किसी और राइटर ने बनाई है, दूसरी आपने रीप्रिंट कर दी है उधर, तो रीप्रिंट नहीं करना है। नोट्स का तरीका यही होता है कि 1000 में से ज्यादा 100 चीजें आप ले सकते हैं जिनको केवल बार बार पढ़ेंगे। बाकी जो 1000 चीजें हैं उनको एक बार पढ़ लिए या 2 बार पढ़ लिए, एक महीने में छोड़ दिए। बाकी जो 1000 चीजें हैं उनको एक महीने में आप 10 बार 20 बार पढ़ रहे हैं, तो उसको तो कहते हैं नोट्स। बाकी ये सारी चीजें नोट्स की गिनती में नहीं आती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि टोटल इधर से उठा के उधर लिख लिए, मैंने देखे हैं कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मान लीजिए कोई किताब है, अब उस किताब को वो पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया, मुझे नोट्स बनाने हैं, पूरे पेज को अपनी कॉपी में उतार लिए। अरे भाई अगर प्रिंट वाली ही बात है तो प्रिंट तो पहले से ही आपके पास रखा है, लिखे हुए रखे हैं, अब उसमें आपका टाइम खर्च होगा, उतारेंगे। हाँ लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल हमें रिवीजन करने के लिए उतारना है तो आप उतार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पेज को पढ़ लो, फिर कभी मन हुआ दूसरे दिन तीसरे दिन की चलिए देखते हैं कि उसमें हमारे लिए मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में ये चैप्टर था, असहयोग आंदोलन था, तो चलिए लिख के देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अपने आप से खुद से ही अपने आप को ही समझा लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरी पूरी मत उतारना, ये मेरी आपको सलाह है। फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो देखिए जो मैंने चीज बताई है यही मेन पॉइंट है कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी की आप कोई किताब पढ़ें या कोई स्टैंडर्ड बुक की किताब पढ़ें या कोई और प्रकार का नोट्स पढ़ें। अब देखिए नोट्स में से नोट्स तो करना नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही नोट्स हैं, अब उनमें से फिर से नोट्स कर देंगे तो फिर दिक्कत है। हम केवल किताबों की बात कर रहे हैं। नोट्स जो है उसमें से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसी को बोलते हैं नोट्स। बाकी ये किताबें हैं, किताबों में क्या होता है कि कुछ चीज़ें इस टाइप की होती हैं जिनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं केवल एक बार पढ़ लिए या 2 बार पढ़ लिए आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। थ्योरी होती है इस टाइप की, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ डेट हैं, कुछ जगह के बारे में बताया गया है, कुछ सने हैं, इस टाइप से मतलब कोई नाम है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार हमें उनको याद करना पड़ता है। अब देखिए आप वो मशीन तो है नहीं कि एक बार अगर डाल दिए तो फिर डाल दिए। देखिए अगर आप मानव हैं तो ये चीज जरूर होगी कि अगर या तो आप इतनी खुशी से इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि आपको एक ही बार में मतलब याद हो जाए अच्छे से, दोबारा कभी शायद जरूरत पड़े थोड़ा सा भी भूलें।
लेकिन जब आप एक बड़ी पढ़ाई करते हैं, एक लंबे समय में आप वो बहुत सारी तैयारी करते हैं, तो उस समय जरूर ऐसी मतलब वो चीजें होना एक कॉमन बात है कि कुछ चीजें भूलना। देखिए ज्यादा चीजें होंगी तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि भूलने के, क्योंकि उनको जो कवर करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अब आपने टाइम दिया है कम तो स्वाभाविक सी बात है उनको भूलेंगे, लेकिन भूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। शायद एक आध चीज कभी थोड़ी सी दिमाग से हट गई, लेकिन फिर से देख लिए एक बार फिर से क्लियर हो गया, ऐसा होता है। तो नोट्स उन्हीं को बनाने चाहिए जिनको लगे कि मैंने एक किताब का एक चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में से मुझे 10 चीजें नोट करनी है जिनको मैं बार बार रिवीजन करूंगा, क्योंकि मैं उनको भूल जाऊंगा। और वो ऐसा करके भी देखे हैं, मान लीजिए एक पेज पढ़ लिए, अब वो 3 दिन बाद उन्होंने फिर से याद किया कि यार उस पेज में ये मतलब डेट थी, इस जगह के बारे में बताया गया, ये नाम था। अब मुझे नाम तो याद आ रहा लेकिन डेट याद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। बस सिंपल सा फंडा यही है कि तभी आप नोट्स बनाइए जब आपको लगे कि इस पेज में से कुछ मुझे नोट करने के लायक दिख रहा है, जिसको मुझे बार बार रिवीजन भी करना होगा। केवल दिखना नहीं चाहिए, उसको बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत महसूस हो, तभी आप नोट्स बनाएं। वह चाहे फिर एनसीईआरटी हो या कोई और बुक हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आराम से नोट्स बनाएंगे आप लोग।